अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत की जारी की गई उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट असली नहीं। असल रिपोर्ट में फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी, जुल्फ़िकार मिर्जा, शर्जील मेमन, उवैस मुजफ्फर, यूसुफ बलोच के नाम शामिल हैं। वफाकी वजीर अली ज़ादी का दावा, मामले पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। शिबली फराज ने कहा कि बदकिस्मती से माजी में इदारों को तबाह किया गया, पाकिस्तान को ज़ाती मफाद की सियासत करने वालों से निजात दिलाएंगे। अली ज़ैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वक्त ज़ाया किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें थीं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का मौक़िफ़, कहा कौन लोग हैं जो अली ज़ैदी को दस्तावेज़ात दे रहे हैं। कादिर पटेल बोले अली ज़ैदी वफाक और सूबों में तफरीक न डालें, PTI को तनकीद पसंद नहीं। अली ज़ैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। एयर मार्शल अरशद मलिक को रिटायरमेंट के बाद भी CEO PIA बरकरार रखने की मंजूरी। अरशद मलिक रिटायरमेंट के बाद 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर चीफ एग्जीक्यूटिव PIA होंगे। वफाकी काबीना को मशकूक डिग्रियों वाले पायलट्स के मामले पर तफसीली ब्रीफिंग। जाली और मशकूक डिग्रियों वाले पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया। तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तानी कैदी शेर शारिक रजा की बरतानिया हवालगी का एजेंडा वापस ले लिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश, कई इलाकों में ट्रैफिक जैम, बारिश के बायस बिजली गायब, कई इलाके गुज़िश्ता रोज़ से बिजली से महरूम। गुज़िश्ता रोज़ मानसून की पहली बारिश के बाद जमा होने वाला पानी शहर की सड़कों और गलियों में ताहाल मौजूद। DHA और क्लिफ्टन कंटोनमेंट में ताहाल पानी मौजूद। मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इमरजेंसी कंट्रोल रूम में अहम इजलास। बारिशों और ईद उल अज़हा में आलाइशों के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ बारिश के मौके पर तमाम इदारों के दौरान बेहतरीन वर्किंग कोऑर्डिनेशन देखने में आई। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने पीर को होने वाली बारिशों के बाद नक्कासी का काम मुकम्मल कर लिया। CBC की हुदूद में किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल। हायर एजुकेशन के फंड्स पर हमले, वबा के दिनों में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए बुरे नताइज लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ अगले महाजों पर जिद्दोजहद कर रही हैं। PTI हुकूमत के इक़दाम के बाद यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी, फ़ीसों में इजाफा होगा। PTI को अपने तालीम दुश्मन एजेंडे पर शर्म आनी चाहिए। तोशा खाना रेफरेंस, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। तलबी का इश्तिहार अवामी मकामात पर चस्पा। साबिक वज़ीर आज़म को जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के काबिल ज़मानत फौरन गिरफ्तारी। नैब पर इरसाल। आसिफ जरदारी को जामिन के साथ पेश न होने पर गिरफ्तार करने की हिदायत। नवाज शरीफ हुकूमत वाफिर मिकदार में बिजली छोड़ कर गई, आज बिजली की किल्लत है। लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुल्क भर में अवाम लोड शेडिंग से बिल बिला रहे हैं। जब हम बिजली बना रहे थे तो मौजूदा वज़ीर आज़म बिल जला रहे थे। गंदम की कटाई हो चुकी मगर आटा महंगा है। हायर एजुकेशन समेत कई इदारे तबाही के दहाने पर हैं। हुकूमती सरपरस्ती में माफियाज पल रहे हैं। एहसन इकबाल बोले कि इमरान खान हमारे मंसूबों के फीते काट रहे हैं। फूड, वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी रोड मैप को हुकूमत ने तहस नहस कर दिया।
गैर मुल्की कंपनी का बेरोजगार मजदूर दिहाड़ी की तलाश में है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर मुआविन खुसूसी उस्मान डार का जवाब। बोले कि जब से दुबई की कंपनी छोड़ी ख्वाजा साहब घबराए घबराए फिरते हैं। आजकल उनका सारा गुजर बसर इमरान खान और हुकूमत पर तनकीद से हो रहा है। तनकीद करने वाले बताएं कि अपने दौर में कौन सी दूध और शहद की नहरें छोड़कर गए। आपकी नाअहली, करप्शन और किकबैक्स की वजह से मंसूबे ताखिर का शिकार हुए। पाक फौज का कारगिल जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम सपूतों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। सवाबी खैबर पख्तूनख्वा, गज़र और गिलगित बल्तिस्तान में खुसूसी दुआया तकारीब। आर्मी चीफ की तरफ से मेजर जनरल एहसान महमूद ने लालक जान शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ कहते हैं कि कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान बहादुरी, लाजवाल जज्बे और मिसाली क़यादत का दरख्शंदा बाब हैं। शौदाए कारगिल ने मुश्किल वक्त में अज़्म हिम्मत की तारीख रकम की। मुल्क की दिफा के लिए बहादुरी से डटे रहना ही धरती माँ के बेटों का शेवा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत। न्यूज़ चैनल्स पर पाबंदी और मीडिया के मसाइल के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मामला मीडिया पर आयद गैर मामूली कतगनों, मीडिया वर्कर्स के रोजगार और मीडिया की आज़ादी के लिए मौजूदा हुकूमत की अदम बर्दाश्त का है। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद मीडिया को इंतहाई तबाहकुन हालात का सामना है। एहतजाज करने वालों पर गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करने की शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ साहब मीडिया की आज़ादी के चैम्पियन बनने के चक्कर में चाचा खामखा बनने की कोशिश ना करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से अमली सियासत में हिस्सा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं आले शरीफ मीडिया हाउसेस पर प्रेशर डालकर मर्जी के एंकर्स तैनात करने के शौकीन थे। किसी चैनल की बंदिश से PTI हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। पैमरा और नैब आज़ादाना किरदार अदा कर रहे हैं। आटे समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम इंतज़ामी इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा करने वालों, नाजायज़ मुनाफा खोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। मौजूदा हालात में आम आदमी के मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। कोरोना वायरस से मजीद 77 अफराद जाँ बहक। 2691 केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 4839 हो गई। 2,34,509 मुतासर। 1,34,957 अफराद सेहतियाब। पाकिस्तान वायरस के दोबारा फैलाव में कम तरीन शरह रखने वाले ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर। NDMA ने 40 ICU वेंटिलेटर्स और 80 बाईपैप वेंटिलेटर्स बलूचिस्तान को दे दिए। मेरे खिलाफ शवाहिद किसने दिए? सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विजिलेंस नादिर कनासरों की मुखालिफिन को सरेआम धमकियां। नादिर कनासरों ने धमकियों की पोस्ट फेसबुक पर भी लगा दी। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध में मैगर करप्शन में मुलविस कनासरों बरादरान के खिलाफ शहदाद कोर्ट में एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों का मंजूर कनासरों, रोशन कनासरों, हाकिम राहूजो और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। एंकर मुरीद अब्बास कातिल केस। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अहम मुल्जिम आदिल जमान की जमानत पर रिहाई के खिलाफ मुद्दया ज़ारा अब्बास की अपील पर समाअत। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने अहम हक़ाइक़ नज़रअंदाज करते हुए मुल्जिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। और जामशोरों में खातून को मुबैना संसार करने का केस। पुलिस ने एक और नामजद मफरूर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। गुलाम कादिर को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खातून वजीरा कत्ल केस में नामजद तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। दहशतगर्दी करे, मकसद ये होता था कि चीज़ें शहर में नॉर्मलाइज हो जाए।
हम उनकी दहशतगर्दी को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, हम हालात को ठीक करने के लिए तो कोशिशें की, नाकाम हो गए, ये आप कह सकते हैं। थैंक यू। एक सवाल मुझसे था वकास आप दोहरा देना सवाल। वो ऑन कर। हाँ आपका। मैंने आज तक रिकॉर्ड पर है, कभी जिस मौसूफ का आप जिक्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई बयान आज तक जारी नहीं किया। ये अलग बात है कि मेरे हर बयान को वो खुद पर ले जाते हैं जी। मैंने आज तक कोई बयान जारी नहीं किया। और सईद की बात को मैं थोड़ा मजीद करेक्ट करूं, ये जो हेड मनी वाला मसला बता रहे ना, ये उन 14 दिनों में जो कुछ हुआ था लहरी ऑपरेशन के, उस पर बात हुई थी। अगर उससे पहले जो केसेस थे, जो हेड मनीज थी, वो वही रही और उन 14 दिनों के बाद भी वही रही। लेकिन वो 14 दिन का जो स्पेंड था जिसमें 52 लोग मरे लहरी के, ये उस वक्त की बात है। जी आप एक ये तो आप अदालतों से मुजुर्ग उनसे पूछें, मैं क्या कर सकता हूँ। देखें ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये तो हम कई दफा कह चुके हैं ना। JITs जो हैं वो अदालती फैसला नहीं होती हैं। JITs ठीक है कि एक तहकीकाती अमल है जो शुरू में होता है और उसके बाद वो अदालत का जो कार्रवाई होती है उसका हिस्सा बन जाता है। अदालत उस JIT को कितनी अहमियत देती है नहीं देती है, ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये अदालतों का इख्तियार है, उस पर जो करें। जो आपने बात कही, देखें मैंने अभी आपको बताया कि JIT की जितनी रिकमेंडेशंस थी उसके मुताबिक उन पर अमल हो रहा है, केसेस हैं। अब अगर उन केसेस में किसी का नाम आता तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने खुद से जुल्फकार मिर्जा के खिलाफ ये काम किया होता तो क्या तूफान मचा होता, आपको भी अंदाजा है कि हम पर क्या क्या इल्जाम होते, क्या कुछ नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हमने कोशिश की कि ये तासुर कहीं ना जाए कि हम किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं। थैंक यू। सईद गनी दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमा के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि अजीब बात है कि हमें उस ग्रोह से जोड़ा जा रहा है जिसने लियारी में कई कारकुनों को कत्ल किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अगवा बराए तावान और कत्ल केस में गैंग वॉर सरगना उज़ैर बलोच पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम के सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर और गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। उज़ैर बलोच को सख्त सिक्योरिटी में चेहरा ढांपकर और हाथों में हथकड़ी लगाकर सेंट्रल जेल कराची में कायम इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पेशी के मौके पर रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद थी। फादिल जज ने मुजरिम को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई कि उस पर ताजिर अब्दुल समद के अगवा बराए तावान और कत्ल का इल्जाम है। मुलजिम ने 10 लाख रुपए तावान मांगा और 70,000 रुपए लेने के बावजूद मगवी को कत्ल कर दिया। जज ने कहा, क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हैं? कटेरे में मौजूद उज़ैर बलोच ने नफी में सर हिलाकर सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मुजरिम को इनकार पर तफ्तीशी अफसर और गवाहों को नोटिस जारी कर दिए और आइंदा समात पर गवाहों को पेश होने का हुक्म दिया। मुकदमे में उज़ैर बलोच का भाई जुबैर बलोच और दीगर गिरफ्तार हैं। दीगर मुल्जिमों पर पहले ही फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। रहिएगा हमारे साथ। कोरोना मरीजों के लिए इंतहाई निगहदाश्त यूनिट की इस्तेदाद में इजाफे का मंसूबा बनाया है। तर्जुमान के मुताबिक NDMA को मुल्क भर में 2150 ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत से आगाह किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। NDMA ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स की इस्तेदाद में इजाफे का मंसूबा बनाया है और तर्जुमान के मुताबिक NDMA को मुल्क भर में 2150 ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत से आगाह कर दिया गया है। मंसूबे में ICU बेड्स, ऑक्सीजन पाइपिंग और सिलेंडर की फराहमी भी शामिल है और इन बेड्स के लिए वेंटिलेटर्स, बाईपैप नज़ल और प्लस ऑक्सीमीटर्स की फराहमी भी मंसूबे में शामिल है। 250 ऑक्सीजन बेड्स की तनसीब का मंसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल होना है। आपको बताएं कि NDMA ने
अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स की इस्तेदाद में इजाफे का मंसूबा बनाया है और तर्जुमान के मुताबिक NDMA को मुल्क भर में 2150 ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत से आगाह किया गया है। NDMA ने अस्पतालों का जायजा लेकर 2500 ऑक्सीजन बेड्स की तनसीब पर काम भी शुरू कर दिया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद की तादाद 1,34,000 से तजावुज़ कर गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में 2,691 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई। मजीद 77 मरीजों के इंतकाल से मजमूई अमवात की तादाद 4,839 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी में तेजी से इजाफा। मुतासरा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के वबाई मर्ज से सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,34,957 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 94,713 है। 24 घंटों में 2,691 नए केसेस सामने आए, जिससे मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 2,34,509 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 77 मरीज जाँ बहक हुए, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 4,839 तक पहुँच गई। सिंध इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है, जहां कोरोना केसेस की तादाद 96,236, पंजाब में 82,669, खैबर पख्तूनख्वा में 28,236, बलोचिस्तान में 10,841, इस्लामाबाद में 13,557, गिलगित बल्तिस्तान में 1,587 और आजाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद 1,383 है। 24 घंटों में 24,577 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 14,45,153 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक।